आज मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है। मैच का अंपायर कौन होगा अगर यह फैसला दो टीमों में से सिर्फ एक टीम का कप्तान करे, तो क्या वो मैच कभी निष्पक्ष हो पाएगा? जरा सोचिए। कुछ ऐसा ही गंभीर सवाल इस वक्त देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट में गूंज रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी हो सकते हैं जब चुनाव आयुक्त यानी कि इलेक्शन कमिश्नर्स पूरी तरह से स्वतंत्र हो। लेकिन अचानक सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की आजादी पर इतना बड़ा बयान क्यों देना पड़ा, और क्यों सरकार और न्यायपालिका के बीच इस बात को लेकर महायुद्ध छिड़ गया है? चलिए आज के इस वीडियो में पूरी कहानी को बिल्कुल आसान भाषा में समझाकर दूध का दूध पानी का पानी कर देते हैं। देखिए, पूरा मामला समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स को चुनता कौन है। साल 2023 के आखिर में संसद ने एक नया कानून पास किया जिसका नाम था मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम 2023। इस कानून के तहत चुनाव आयुक्तों को चुनने के लिए 3 लोगों की एक सिलेक्शन कमेटी बनाई गई। इस कमेटी में कौन कौन शामिल है, जरा ध्यान से सुनिएगा। इसमें पहला सदस्य देश के प्रधानमंत्री हैं, दूसरा पीएम द्वारा ही नॉमिनेटेड एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री और तीसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता। अब यहां जरा गणित समझिए। 3 सदस्यों की इस कमेटी में 2 लोग सीधे तौर पर सत्ताधारी सरकार के हैं, यानी बहुमत सीधा सरकार के पास है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई थी कि इस कानून से चुनाव आयोग की निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनवाई के दौरान 3 ऐसी बातें कहीं जिसने सरकार को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने जो पहली बात कही वो है निष्पक्षता गायब है। कोर्ट ने कहा कि इस कमेटी में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो पूरी तरह न्यूट्रल हो, क्योंकि एक कैबिनेट मंत्री कभी भी अपने प्रधानमंत्री के खिलाफ जाकर वोट नहीं कर सकता, यानी सीधे तौर पर सरकार ही बॉस बनी हुई है। जो दूसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, उन्होंने कहा विपक्ष की भूमिका सिर्फ दिखावा है। कोर्ट ने तीखा सवाल पूछा है कि क्या इस कमेटी में विपक्ष के नेता को सिर्फ सजावटी तौर पर रखा गया है? जब पीएम और मंत्री मिलकर किसी भी नाम को बहुमत से पास कर सकते हैं तो विपक्ष के नेता की सहमति का मतलब ही क्या रह जाता है? और तीसरी लेकिन जरूरी बात, सिर्फ ईमानदार होना काफी नहीं है। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग का सिर्फ अंदर से स्वतंत्र होना काफी नहीं है, बल्कि जनता को भी वो स्वतंत्र दिखना चाहिए, तभी लोकतंत्र पर भरोसा बना रहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पहले क्या व्यवस्था थी, तो आपको बता दें कि मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने अनूप बर्नवाल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था। कोर्ट ने कहा था कि जब तक संसद कानून नहीं बनाती तब तक इस कमेटी में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और देश के चीफ जस्टिस शामिल होंगे ताकि निष्पक्षता बनी रहे। लेकिन सरकार ने जब नया कानून बनाया तो चीफ जस्टिस को हटाकर उनकी जगह कैबिनेट मंत्री को रख दिया। सरकार की तरफ से कोर्ट में दलील देते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा, संसद कानून बनाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है और वह सुप्रीम कोर्ट के फैसले की हूबहू नकल करने के लिए बाध्य नहीं है। सरकार का कहना है कि जब तक चुनाव में कोई गड़बड़ी साबित ना हो तब तक पहले से ही नियत पर शक करना नहीं चाहिए। मामला इतना गंभीर हो चुका है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसे एक बड़ी संवैधानिक बेंच के पास भेजने पर विचार कर रहा है। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपको लगता है क्या चुनाव आयोग के हेड को चुनने वाली कमेटी में चीफ जस्टिस का होना जरूरी है, या फिर यह अधिकार सिर्फ जनता द्वारा चुनी गई सरकार के पास ही होना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो अपने दोस्तों और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसी ही करंट अफेयर एनालिसिस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। जय हिंद।